नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अन्नपूर्णा पुलिस की कार्यवाही, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांसद शंकर लालवानी की अनूठी पहल, फुटकर विक्रेताओं की दुकान से की खरीदारी। कंप्यूटर बाबा को मिली जमानत, 5 लाख की बैंक गारंटी पर जमानत मिली। इंदौर में सेफ्टी चैंप एप्लीकेशन को किया गया लॉन्च। गुरुवार को इंदौर नगर निगम ने शहीद पार्क के पास खाली पड़ी सिटी पार्क की जमीन पर ड्रम कंपोस्ट प्लांट बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम रखा था। हालांकि इस कंपोस्ट प्लांट का कॉलोनी वासियों ने कड़ा विरोध किया था। दरअसल रहवासियों का कहना था कि इस जमीन पर आसपास की गरीब बस्तियों के परिवारों की शादियां और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसलिए इस जमीन पर कंपोस्ट प्लांट नहीं बनाना चाहिए। इस पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मंदोला ने सहमति दिखाते हुए मंच से ही कंपोस्ट प्लांट नहीं बल्कि कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की बात कही। इसके बाद विधायक तुलसी सिलावट और महेंद्र हाडिया भी रहवासियों के समर्थन में बोलते नजर आए, लेकिन निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस पर सहमति नहीं जताई। मैं तो केवल 2 बात अपनी यहाँ कहने आया था। एक तो जो यहाँ पर मैं कभी घर गया रात को तो इतने सारे लोग वहाँ पर आए, सारी महिलाएं बैठी वहाँ की है ना। तुलसी भैया हमारे यहाँ की समस्या मेरी कमिश्नर महोदय से मैडम से बात हुई थी, उनको भी मैंने अवगत कराया था कि यहाँ पर ये जो जगह है, ये जगह में शादी ब्याह के लिए यहाँ पर होता है। पूरे क्षेत्र में कम से कम 20-25 हज़ार लोग हैं। बेटे 20-25 हज़ार की आबादी और 5 नंबर में ये मिला लें तो ज़्यादा आबादी हो जाती। अभी शादी के सीजन आने वाला, पहले से बुकिंग हो गई यहाँ पर। कई लोगों की शादी हो गई कि देवउठनी 11 पर यहाँ शादियों की सबने पत्रिका बांट दी है ना। तो बैठो। तो मैं मैडम से और माननीय मंत्री जी और शंकर भाई से निवेदन करूँगा कि ये स्थान सामुदायिक भवन के लिए सुरक्षित रखें। देखिए, ये ज़मीन 16/2 है और ये 16/2 इंदौर विकास प्राधिकरण ने किसान को मुआवजा देकर ये सिटी पार्क के लिए ज़मीन खरीदी थी और बाद में निगम को सौंप दी थी, जिसके ऊपर तथाकथित पहले कब्जा हो चुका था। और वो कब्जा हटाने में हमको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। जो ये लाखों करोड़ रुपए की ज़मीन है, इसके ऊपर कब्जा हो चुका था ना। निगम उस समय निगम बोलता था कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, इंदौर विकास प्राधिकरण बोलता था कि ये जगह हमारी नहीं है, लेकिन उस समय हमने सारे कागज़ उपलब्ध कराए और इस ज़मीन पे से कब्जा हटवाया। और ये जगह वास्तव में सिटी पार्क की ज़मीन और यहाँ पर गार्डन होना चाहिए। यहाँ सघन बस्तियाँ निवास करती, तो यहाँ पर बदबू आएगी, लोग परेशान होंगे, मच्छर होंगे, तो यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। क्या प्रपोजल क्या दिया था आप लोगों ने? इसके बाद फिर इसको वीरेंद्र व्यास जी जो इंदौर विकास प्राधिकरण के अंदर थे, उन्होंने प्रस्तावित करके यहाँ पर औषधि पार्क के लिए भी इसको करवाया था। और आज फिर ये इस तरह निगम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब जनता के साथ हमने जनता के लिए जगह छोड़वाई थी, आज उसका गलत उपयोग हो रहा है, लैंड यूज ही बदला जा रहा है। कितने लोग इसके विरोध में हैं? पूरी जनता, यहाँ के पूरे आसपास के जितने रहवासी सब लोग विरोध में हैं। लोकल और मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर क्लास लोग रहते हैं, उनके सारे सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रम इस मैदान पे होते हैं। बच्चों का खेलने का ही एकमात्र खुला मैदान है, इसके अलावा आसपास कहीं पे भी खुला मैदान नहीं है। क्या चाहते हैं? बगीचा बनना चाहिए, बगीचा बन जाए, मैदान रहे। ये बच्चों के लिए, कॉलोनी वालों के उपयोग का स्थान है ये। यहाँ अगर ये प्लांट, हमको इनकी योजना से कोई विरोध नहीं है, हमको इनके उपयोग से विरोध है। ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बहुत सारी जमीन है कि यहाँ पर पार्क बनाया जाए, आसपास कोई जगह भी नहीं है ऐसी, और यहाँ पर शुरू से रहवासियों के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। इस बार कोविड के कारण हम लोगों ने इसकी सफाई नहीं कराई थी कि भीड़ भाड़ नहीं हो, बच्चे यहाँ पर खेले नहीं। इस बार थोड़ी सी, नहीं तो जैसी बारिश खत्म होती थी 3-4 साल 5 साल से ये हो गया है कि यहाँ सफाई करा दी जाती है, यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते हैं। उसके लिए सारे रहवासियों की मांग यही है। इंदौर अन्नपूर्णा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध दिख रहे आरोपियों की तलाशी लेने पर पुलिस को धारदार हथियार मिले, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक वेबसाइट प्रतिष्ठान पर डकैती डालने की
योजना बना रहे थे। ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में ये परसों रात की बात है। लेट नाइट में खबर मिली थी कि अपराधी जो है कोई किसी पर्टिकुलर व्यवसायिक स्थान पर डकैती डालने के लिए योजना बना रहे हैं और इसी सूचना के आधार पुलिस ने घेराबंदी करी। घेराबंदी करने के बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची, लालबाग का जो एकांत इलाका है वहाँ पर ये लोग इकट्ठे थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी पकड़ने में आए और उनके पास से हथियार भी मिले हैं और उनके द्वारा जैसा बताया गया है किसी व्यावसायिक संस्थान को टारगेट करके वो एक प्रॉपर्टी ऑफेंस करने की प्रयास में थे। पुलिस को सफलता मिल गई है। अपराध होने के पहले आरोपियों को पकड़ लेने से एक घटना को रोका गया है। उसमें कर्मचारियों की भूमिका अच्छी रही है। कितने आरोपी हैं? कुल 5 आरोपी हैं और 6 हथियार बरामद हुए हैं और योजना के संबंध में अन्य जानकारी मिली है। पुराने कुछ अपराध इनके पुराने रिकॉर्ड हैं सभी के और कोई गैंगस्टरिंग का अपराधी है, कोई लूट का है, सभी के प्रॉपर्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील देशवासियों से की थी। अब इस कड़ी में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अनूठी पहल करते हुए अपनी ओर से फुटकर विक्रेताओं की दीपावली को खुशियों से भरपूर बनाने का संदेश दिया है। दरअसल सांसद ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए राजवाड़ा पर फुटकर विक्रेताओं से खरीदारी की। सांसद ने इस खरीदारी के जरिए फुटकर विक्रेताओं का हौसला बढ़ाया और राजवाड़ा क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने की बात कही, जिससे त्योहारी सीजन में फुटकर व्यापारी भी सुचारू रूप से व्यापार कर सकें। देखिए, लॉकडाउन में जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, सबके सामने आर्थिक परेशानियाँ भी थी, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये जो हमारे लोकल वेंडर हैं, ठेले वाले हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनके लिए रखे थे। मैंने आज पूछा, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों की एप्लीकेशन बैंक में गई है, तो मुझे लगता है उस 10,000 से उन्होंने जिस प्रकार का छोटे छोटे रोजगार बढ़ाए हैं, चाहे वो दिए का हो, धानी का हो, पूजा सामग्री का हो, तो दिवाली का समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो ये सब जो दिए हैं और जो लोकल बनाते हैं, हम उनको वोकल करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता हुई कि हमने इस पूरे जोन में, वैसे नगर निगम कभी कभी यहाँ जगह कम पड़ती है तो बैठने नहीं देती, हमने नगर निगम कहा है कि इस पूरे जोन को नो व्हीकल जोन बनाएं और कुछ दिनों के लिए जो ये लगाते हैं उनको लगाने दिया जाए। हमारी मंशा है वोकल फॉर लोकल। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोग जो आते हैं, जो आम जनता है, वो इनसे आके खरीदारी करें? देखिए, ये छोटे छोटे लोग हैं, इनसे जब रोज़गार इनका बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे एक जो बात आ रही है कि छोटे मध्यम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए लोकल चीज़ जो बनाते हैं उनको ख़रीदना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम सभी आज जो लोकल हैं, लोग बना रहे हैं, उनका वोकल करने के लिए अभियान चल। यातायात पुलिस इंदौर के सहयोग से आयशर ग्रुप फाउंडेशन ने सेफ्टी चैंप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र, एसपी मुख्यालय, एडिशनल एसपी मुख्यालय मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में 50 स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। वहीं एएसपी मुख्यालय मनीषा पाठक सोनी की माने तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से पब्लिक और स्टूडेंट्स को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जानते हैं कि ट्रैफिक अवेयरनेस हमारे बेसिक एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए और इसके लिए इंदौर पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी और हमारे जो ट्रैफिक के अधिकारीगण हैं, जो स्टाफ है, उनके द्वारा निरंतर स्कूल्स में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के ट्रैफिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कराए जाते रहे हैं। और कई बार आपने देखा था कि सड़क पर भी कई इस तरह के प्रोग्राम्स हुए। पिछले कुछ समय से जब ये देखने में आ रहा था कि अब भीड़ को इकट्ठा करके या बच्चों को इकट्ठा करके अब किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, ऐसे में ये विचार आया कि क्यों ना एक एप्लीकेशन हो जिससे बच्चे जहाँ पर हैं वहीं पर ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकें। तो उस पर्पज़ से आरआई ग्रुप ने अपना ये प्रपोज़ल रखा, जो रिज़र्व इंदौर ग्रुप है और चिल्ड्रन सिक्योरिटी ग्रुप है, ये एक एनजीओ है, इसके द्वारा एक प्रपोज़ल रखा गया और आयशर कंपनी के द्वारा सीएसआर एक्टिविटी में इंदौर पुलिस के मार्गदर्शन में ये एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम है लिटिल चैम्प और ये रोड सेफ्टी को लेकर के है। इसमें बहुत सारे विषयों पर प्रशिक्षण है जो स्कूल्स इनके साथ में कॉर्पोरेट कर सकते हैं।
स्कूल में बच्चों को लॉगिन कराया जा सकता है और उसी में उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद कुछ छोटे छोटे क्विजेज़ होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसमें बच्चा यदि सही आंसर देता है तो उसको वहीं डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल पाएगा। तो इस तरह बच्चे को एक लर्निंग भी होगी और उसको एक अचीवमेंट का एहसास भी होगा, तो जिससे उसके अंदर एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो ये पर्पज़ रहा इसका। विगत दिनों पहले प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कंप्यूटर बाबा की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला था। इतना ही नहीं, कंप्यूटर बाबा को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब कंप्यूटर बाबा को 5 लाख की बैंक गारंटी के साथ जमानत मिल चुकी है। इंदौर जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा को सीआरपीसी धारा 151 के प्रावधानों के अंतर्गत हिरासत में लेते हुए जुडिशियल रिमांड में भेजा गया था। पश्चात में एसडीएम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत को अस्वीकार किया गया। आज कंप्यूटर बाबा की जमानत को स्वीकार करते हुए एसडीएम महोदय ने 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा होने की शर्त पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। मैं रविंद्र कुमार पाठक, एडवोकेट, इंदौर। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।